लर्न विद शोभा मेहता चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आइए हम भौतिक शास्त्र को समझने की कोशिश करें। इस विषय को अगर समझ के पढ़ेंगे, सिद्धांत नियम याद करेंगे, समझेंगे, तब आप प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। रटने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत मुश्किल होगी प्रश्न करने में। तो चलिए देखते हैं नियम। ओम का नियम। ओम का नियम एक इम्पॉर्टेंट नियम है जिसमें V प्रोपोर्शनल टू I है। और अगर ग्राफ बनाते हैं V अगेंस्ट I का, V Y एक्सिस पे, करंट या विद्युत धारा X एक्सिस पे, तब इसकी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है। इसको लीनियर ग्राफ कहते हैं। इस सरल रेखा के ग्राफ को अगर इसका ढलान देखेंगे तो ढलान जो है वो रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक की वैल्यू देता है। ढलान जो है वो tan थीटा भी होता है, तो tan थीटा भी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। अब देखिए, अगर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 इस सीक्वेंस में है कि थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3, तो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। अगर I अगेंस्ट V का ग्राफ है तब जो ढलान है वो 1/R है, क्योंकि इसकी जो ढलान है वो I डिवाइडेड बाई V है, तो ये 1/R इसकी ढलान बनेगी। अब दूसरा तरीका ढलान का निकालने का या रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है वो देखने का ये है कि आप एक रेखा V एक्सिस के समानांतर खींचिए। इस रेखा के लिए प्रवाहित धारा तो स्थायी है, कांस्टेंट है, इसलिए अगर V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू से ज़्यादा है, V2 V3 से ज़्यादा है, तब R1 विल बी ग्रेटर देन R2, R2 अधिक होगा R3 से, क्योंकि R है V डिवाइडेड बाई I और I कांस्टेंट है। ये ध्यान से देखिए। सीक्वेंस का भी ध्यान करिए, क्योंकि कई बार R1, R2, R3 सीधे नहीं दिए होते, मिक्स होके देते हैं। एक और तीसरा तरीका, ये आपको सबसे अच्छा लगेगा। जो भी रेखा, जिस भी रेजिस्टेंस की रेखा V एक्सिस के सबसे पास है, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। देखिए, दोनों तरह के ग्राफ हैं। पहले वाले में V अगेंस्ट I है, दूसरे में I अगेंस्ट V है। दोनों ग्राफ्स को ध्यान से देखिए और आपको सब पता लगेगा कि दोनों में जो भी V के नज़दीक है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। सीक्वेंस का ध्यान करिए और फिर ध्यान से इनको सॉल्व करिए। पहले ग्राफ में R1 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2।